आज कोई ऐसे नॉर्मल गेमिंग वीडियो नहीं है। आज हम तुम लोग को सुनाने वाले एक स्टोरी। सो बेसिकली यस, ये एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है। सो होपफुली तुम लोग को ये स्टोरी सुनने में मजा आए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये बात है जब हम 4th क्लास में थे एंड उस वक्त बेसिकली हमको काफी ज्यादा शौक था कि हम भी गाड़ी वगैरह चलाए एंड ऐसे केरी वेरी मारने जाए, ऐसे गाड़ी लेके घूमे फिरे, मस्ती करे। वैसे अभी भी हमको यही सब करने का मन करता है। एंड उस वक्त ना मेरी मम्मी को गाड़ी सीखे हुए कुछ ही टाइम हुआ था, तो बेसिकली हम लोग हर रोज रात को ऐसी ड्राइव पे निकल जाया करते थे एंड मेरे पापा भी बाहर ही रहते थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो उस वक्त ना हम ड्राइविंग वगैरह वाला गेम बहुत ज्यादा खेला करते थे एंड एक दिन हम ऐसे ही बैठ के प्ले स्टोर पे मस्त सा ड्राइविंग वाला गेम ढूंढ रहे थे एंड देन सडनली हमको एक गेम मिलता है जिसमें तुम मैनुअली कार चला सकते हो गेम में। एंड पहले हमको लगा कि ठीक है, मस्त सा गेम दिख रहा है एंड रियल कार जैसे ही इसका गियर बॉक्स वाला है, तो कर लेते हैं डाउनलोड। एंड उस समय पे ना कोई भी ऐसे मैनुअल कार ड्राइविंग वाला गेम था नहीं, मतलब अभी बहुत सारा आ गया लेकिन उस समय नहीं था। तो हम ये गेम डाउनलोड करके खेलना शुरू कर दिए एंड भाई पहली बार में तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये गेम में करना क्या है, कैसे गाड़ी चलेगा, क्या होगा, हमको 1% भी नहीं समझ में आ रहा था। पर धीरे धीरे करके हमको आ गया एंड हम ये गेम दिन भर खेलने लगे। तो अब एक दिन क्या होता है कि हमको सडनली मन करता है कि क्यों ना एक बार जाके थोड़ा सा गाड़ी चला के देखें रियल में। तो हम सबसे पहले यूट्यूब खोल के वहां पे जितना भी ट्यूटोरियल्स था सब देख लिए कि भाई एक्चुअली गाड़ी चलता कैसे। एंड ऑलमोस्ट गेम और रियल लाइफ में सब कुछ सेम ही था, तो हमको ज्यादा टाइम नहीं लगा सब कुछ समझने में। तो अब देखो, जैसे हम तुम लोग को बताए थे कि मेरी मम्मी नया गाड़ी चलाना सीखी थी एंड हम लोग हर रोज रात को ड्राइव पे जाया करते थे एंड हम लोग ना ऐसे पेन ड्राइव में गाना लेके जाते थे ड्राइव पे, क्योंकि उस वक्त ना हम लोग के पास था i10 एंड उसमें कुछ ऐसे ब्लूटूथ वगैरह का कोई फंक्शन था नहीं। तो अब हम मम्मी के पास गए एंड जाके बोले कि मम्मी हम जा रहे गाड़ी से पेन ड्राइव निकाल के आते हैं, उसमें नया गाना डाल देंगे। तो मम्मी बोली ठीक है जाओ। तो हम फाइनली गाड़ी का चाबी लेके नीचे आ गए एंड फाइनली वो टाइम आ गया था जब हम गाड़ी चलाए। तो अब हम गाड़ी में बैठे, सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए एंड हम अपना वो सारा नॉलेज, सारा वो ट्यूटोरियल, गेम से सीखा हुआ हर कुछ, सारा फॉर्मूला अप्लाई कर दिए एंड देन हम गाड़ी को ऑन किए एंड हैंड ब्रेक नीचे करके फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल के धीरे धीरे क्लच छोड़े। उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ने लगा। मतलब समझ रहे हो तुम लोग को स्टोरी बताते बताते हम गाड़ी चलाना भी सिखा दिए। तो इसलिए बोलते हैं मेरा वीडियो देखा करो यार, देखते हो तो लाइक भी कर दो। एंड उसके बाद जब गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो हम उतर के देखते हैं तो बाइक गाड़ी आगे आ गया होता है एंड अब मेरा हालत खराब, पूरा पैर हाथ मेरा कांपने लगा कि भाई अगर गाड़ी बैक करते हो, थोड़ा सा भी गलती हुआ और गाड़ी ठुक गया ना तो मम्मी हमको ठोक देगी। सो जैसे तैसे करके हम भगवान का नाम लेके गाड़ी बैक करने लगे एंड ब्रो लेजिट मेरा पूरा बॉडी कांप रहा था एंड पूरा पसीना से हालत खराब हो रखा था। बट फाइनली हम जैसे तैसे करके गाड़ी जगह पे लगा दिए एंड सीट वगैरह जैसा था वापस ऑलमोस्ट वैसा करके घर आ गए एंड घर जाके हम अनंत लेवल खुश, मतलब मेरा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो अब ऐसे ही एक दिन बीत गया एंड अगला दिन आ गया। तो अब अगले दिन भी हम सेम ही ट्रिक अपनाए। हम मम्मी को बोले कि मम्मी हम जा रहे पेन ड्राइव को गाड़ी में लगा के आते हैं एंड उसके एक दिन पहले हम लोग कहीं भी गए नहीं थे, तो इसलिए पेन ड्राइव मेरे पास ही था। तो फिर से हम नीचे गए एंड गाड़ी आगे पीछे की एंड अनंत लेवल खुश होके उछलते उछलते घर आ गए। एंड देन उसके बाद मम्मी को कुछ सामान वगैरह लेने जाना था, तो मम्मी हमको बोली कि चलो, तो हम भी चल दिए। उसके बाद ना मम्मी को शक हुआ कि आज गाड़ी तो अलग टाइप से क्यों लगा हुआ है। हमको मम्मी पूछती है कि बेटा आज कुछ अलग टाइप से नहीं लगा हुआ है गाड़ी। अब भाई हम तो खुशी से पगलाए हुए थे, इधर उधर कूद रहे थे, तो भाई हम भी मम्मी को बोल दिए कि अरे हट मम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वैसे भी कोई किसी 4th क्लास के बच्चे से ये उम्मीद नहीं करेगा कि वो गाड़ी भी चला सकता है। तो हम लोग आराम से सामान उमान लेने निकल गए एंड अपार्टमेंट के गेट के बाहर निकलते ही मम्मी को ना गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो देखो मेरी मम्मी का सीट एडजस्टमेंट अगर थोड़ा सा भी इधर का उधर होता है ना तो मम्मी को तुरंत पता लग जाता है। तो मम्मी हमसे पूछती है कि आज गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल क्यों नहीं लग रहा है। तो हम भी बोल दिए हमको क्या पता। तो उसके बाद मम्मी अपने हिसाब से सीट वीट एडजस्ट कर ली एंड ऐसे ही हम लोग सामान वगैरह लेके घर आ गए एंड ऐसे ही एक और दिन बीत जाता है। तो अगले दिन हम स्कूल गए एंड भाई हम फुल चौर में हम गए, अपने दोस्त लोग के पास जाके पूरा चौर में खड़ा हो गए। तो मेरा एक दोस्त जिसको हम लोग बुलाएंगे कच्चा, तो अब कच्चा हमसे पूछता है भाई क्या हुआ है? हम बच्चे लोग से बात नहीं करते। भाई बताना क्या हुआ? तेरे भाई को गाड़ी चलाना आता है? पता है कल ही मतलब 150 के स्पीड से भगा रहे थे गाड़ी। वाओ भाई
अब देखो कच्छा ना मेरे घर के बगल ही में रहता था, तो वो हमको बोला हाय भाई सुनना, हम ना संडे को तेरे घर आएंगे और दोनों बहुत मस्ती करेंगे। हाँ भाई आ जाइयो, मस्त गाड़ी भी चलाएंगे। हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है भाई। तो अब जब तक संडे आता है तब तक जो हम गाड़ी आगे पीछे कर रहे थे वो अब हम प्रॉपर अपार्टमेंट में घुमाने लगे थे। एंड हम तुम लोगों को बता दे कि मेरे पार्किंग में एकदम कट टू के गाड़ी लगता है, एंड फिर भी आज तक मेरे कान गाड़ी में एक खरोच भी नहीं आया है। टचवुड भाई टचवुड। एंड पूरे वीडियो में हम लोग ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि हम अपने अपार्टमेंट ही में गाड़ी चलाया करते थे और कभी बाहर नहीं लेके गए थे, और ना ही मेरे अपार्टमेंट में किसी भी गाड़ी को मेरे कान एक भी खरोच आया है। तो अब आ गया संडे एंड कच्छा मेरे घर आता है एंड हम लोग पूरा तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। एंड जब से ना हम गाड़ी थोड़ा बाहर निकालने लगे, हम ये बात का खास ख्याल रखते थे कि मम्मी घर पे ना हो, मतलब मम्मी कहीं बाहर चली गई हो। एंड उस दिन ना वापस से मेरी मम्मी को कहीं जाना था, तो भाई हम लोग दोनों खुश। एंड कुछ टाइम बीतते हैं एंड शाम हो जाता है, तो अब मम्मी मार्केट निकल जाती है एंड अब घर में हम लोग सिर्फ 3 लोग बचते हैं, हम, मेरा भैया और कच्छा। एंड मेरी मम्मी जब भी मार्केट जाती है तो मम्मी को काफी टाइम लगता है। तो अब मम्मी तो गई, बट अब सबसे मेन चैलेंज जो आता है वो आता है कि अब गाड़ी की चाबी कैसे लाया जाए, क्योंकि भैया तो घर ही पे था। तो अब हम लोग दोनों एक प्लान बनाते हैं कि भाई देख तू क्या करियो, तू भैया को जैसे तैसे करके दूसरे रूम में लेके चल जाइयो एंड हम इधर से चाबी उठा लेंगे। तो अब वो गया मेरे भैया के पास एंड उस पे जाके कूद गया। तो अब भैया उसको अलग चट मार रहा है, उसको चोक स्लैम RKO सब दे रहा है। भाई लेजिट कच्छे को ना भैया फेंक के मारा है। तो अब ऐसे ही कच्छा अब हमारे साथ नहीं रहा। ओके नहीं, कच्छा आज तक जिंदा ही है। तो अब वो ऐसे ही मार खाते भैया को दूसरे रूम में लेके गया एंड हम इधर से चाबी उठा लिए एंड फिर जैसे तैसे करके हम लोग दोनों बाहर निकल गए। तो अब हम लोग दोनों मस्त गए, गाड़ी में बैठे एंड हम नॉर्मली गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगे। पहले में तो कच्छे का हालत खराब, मतलब कच्छा रोया नहीं बस, पर 3-4 राउंड के बाद उसका डर ऐसा निकला कि भाई साहब गाड़ी का शीशा नीचे करके मुंडी बाहर निकाल के दिलबर गाने को फुल वॉल्यूम में चला के भाई साहब चिल्लाने लगे कि अगर गाड़ी 60 के ऊपर नहीं गया तो देख लेना, ये वो फुल कच्छा चिल्लाए जा रहा है। एंड भाई हम भी फुल जोश में आ गए, हम भी फुल भगाने लगे गाड़ी। एंड भाई लेजिट हम भी इतने कम जगह में ऑलमोस्ट 60 का स्पीड टच कर दिए थे। एंड भाई ये जगह देख के तुम लोग भी बोलोगे कि भाई ये हो कैसे सकता है, बट यस बचपन से ही आई एम अ हेवी ड्राइवर। तो ऐसे ही हम लोग फुल मस्त गाना चला के पूरे अपार्टमेंट का 20-30 राउंड लगाए एंड भाई जोश में लेजिट हम इतना तेज गाड़ी चला रहे थे कि अगर हमसे थोड़ा सा भी इधर का उधर होता ना तो पूरा गाड़ी बर्बाद हो जाता और हम भी बेघर हो जाते। एंड ऐसे ही हम लोग अपार्टमेंट का राउंड मार रहे थे एंड देन मेरे अपार्टमेंट के गार्ड अंकल हमको गाड़ी चलाते हुए देख लिए। अब तो हमको लगा कि हम गए, क्योंकि अगर मेरी मम्मी को थोड़ा सा भी वो भनक लगा दिए ना कि हम चुपचाप गाड़ी निकाल के चलाते तो हम गए, मेरा मौत आ जाता। पर वो काफी बुरे थे तो कुछ नहीं हुआ उनको तो, और ये लगा कि हम नहीं मेरा भैया चला रहा था गाड़ी, मतलब अगर फंसता भी तो कौन फंसता, मेरा भैया। तो अब हम लोग फुल मस्ती उस्ती कर लिए एंड अब कच्छा भी अपने घर चल गया। एंड अब अगले दिन हम लोग दोनों स्कूल गए एंड अब हम लोग दोनों चौर में, और जो भी कोई पूछ रहा कि भाई क्या हुआ, वो सबको हम लोग दोनों यही कह रहे कि भाई कल हम लोग दोनों मस्त गाड़ी लेके घूमने गए और फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे थे। भाई मेरा यहाँ फुल तारीफ हो रहा कि हम ऐसे मस्त गाड़ी चलाए, ये किए वो किए, और भाई मेरा ना चॉय लेवल into 100 हो गया था। तो अब ऐसे 1 महीना बीत गया एंड एक दिन क्या होता है कि मेरे घर पे ना कुछ मिस्त्री लोग काम करने आए थे। तो देखो ऐसे तो हम मम्मी के मार्केट वगैरह जाने के बाद ही गाड़ी चलाया करते थे, बट पता नहीं उस दिन मेरे अंदर कौन सा आत्मा आया कि हम चुपचाप गाड़ी का चाबी लेके निकल गए, बस निकल गए, मम्मी को कुछ भी बोले बिना, क्योंकि हमको लगा कि मम्मी अभी थोड़ी ना नीचे आने वाली है, मम्मी तो अभी मिस्त्री लोग पे ध्यान दे रही होगी। तो उस दिन ना मेरे अपार्टमेंट का सारा बच्चा लोग नीचे ही खेल रहा था, तो भाई हम भी फुल पहुंच गए गाड़ी लेके। तो भाई हम भी फुल फ्लेक्स मार रहे थे वो लोग के सामने एंड भाई वो लोग भी हमको देख के शॉक। तो अब हम वो लोग सबको बैठा लिए गाड़ी में, 3-4 लोग ही था जिसको हम लोग बुलाएंगे ढोलू, भोलू, कांदा और पलमेश्वर। तो अब ढोलू, भोलू और कांदा पीछे और पलमेश्वर आगे बैठ गए एंड हम मस्त फुल गाना उना तेज करके गाड़ी भगाने लगे। एंड जैसे ही हम अपने ब्लॉक में पहुंचे और गाड़ी बैक करके मोड़ ही रहे थे कि हमको साइड
मिरर में मेरा मौत दिख गया। मेरी मम्मी लेजर पीछे ही खड़ी थी एंड इतना गुस्सा में थी कि मत पूछो भाई। एक पल के लिए ना मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। हमको लगने लगा था कि भाई हम कोई सपना देख रहे हैं एंड हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड भाई मम्मी आई और आके हमको जो चाटा पे चाटा लगाई है कि भाई मत पूछो। एंड भाई मेरा दिमाग इतना सुन्न हो गया था कि हम जो अपना शीशा डाउन करके रखे थे हम उसको ऊपर भी नहीं चढ़ाए। तो मम्मी जैसे ही मेरे पास आई हम गाड़ी बस रोक दिए और मम्मी हमको चाटा पे चाटा लगाना स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो ढोलू भोलू और कांदा भागा है कि मत पूछो। और फंसा कौन? हमारे परमेश्वर जी, क्योंकि वो आगे बैठे थे। भाई मेरा तो हालत खराब ही था बट मेरे से ज्यादा अगर किसी का हालत खराब था तो वो था परमेश्वर। तो अब मम्मी हमको वहाँ पे थोड़ा सा डांट वाट लगाई और परमेश्वर को जो मम्मी सुनाई है। और हाँ, परमेश्वर जी हमसे बड़े थे तो भाई मम्मी उनको अलग सुना रही है कि तुमको रोकना चाहिए था, तुम बड़े हो, चलो तुम्हारी मम्मी के पास चलो। एंड परमेश्वर का लेजिट हाथ पैर पूरा कांप रहा था। एंड भाई हमसे ज्यादा तो परमेश्वर सुन गया मेरी मम्मी से। तो उसके बाद मम्मी हमको वहाँ पे पूरा एकदम डांट वाट लगा रही है, पूरा एकदम चप्पल से मार रही है, पूरा थप्पड़ पे थप्पड़ लगा रही है। एंड देन उसके बाद जब मम्मी का मन भर गया तो मम्मी वापस गाड़ी को पार्किंग में लगाई और हम लोग वापस घर आ गए। एंड परमेश्वर जी भी अपने घर सही सलामत पहुंच गए। हम तुम लोग को बता रहे परमेश्वर को ना रात भर नींद नहीं आया होगा। तो देखो जिस हिसाब से मम्मी हमको नीचे डांट रही थी और मार रही थी सबके सामने, उस हिसाब से तो हमको लग गया था कि अकेले में तो मम्मी हमको जिंदा मार देगी। एंड तुम लोग को पता है मेरी मम्मी कैसे मारती है? ऐसे बाल पकड़ेगी, ऐसे बिस्तर से खींचते हुए पूरा दीवार में फेंक देगी। हाँ, हम घर में ऐसे ही मार खाते हैं बट घर जाके जितना हम सोचे थे उससे तो कम ही मार पड़ा। एंड उसके बाद मम्मी हमको समझाई कि ऐसे वैसे एंड फाइनली हम बच गए। मतलब हम भी पूरा जोर जोर से रो रहे थे इसीलिए मम्मी हमको छोड़ दी। एंड फिर मम्मी पापा को भी सारा कहानी बताई। एंड उसके काफी दिनों बाद हमको ये पता चलता है कि मम्मी को लग रहा था कि हम जिंदगी में पहली बार गाड़ी चला रहे हैं। एंड आई वाज लाइक अच्छा है भाई, पूरा कहानी नहीं पता है, नहीं तो भाई पहली बार में ऐसा मार खाया तो भाई जब पता लगेगा इतना बार चला है तो सोचो क्या ही होगा मेरे साथ। एंड यस, तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि मम्मी नीचे कैसे आ गई, तुम तो बोले थे कि मिस्त्री लोग पे ध्यान दे रही होगी, तो हमको फिर पता चलता है कि पहले मम्मी मेरे भैया को नीचे भेजे थी कि गाड़ी के ना डिक्की में हथौड़ा रखा हुआ है, वो जाके ले आओ। मिस्त्री लोग को उसका काम है। मतलब भाई हमको पहले ये बात बताओ कि गाड़ी के डिक्की में कौन हथौड़ा रखता है। उसके बाद भैया जैसे ही नीचे आता है तो वो ना शॉक हो जाता है, क्यों? उसको ना गाड़ी नीचे पार्किंग में दिखता ही नहीं है। उसके बाद ना वो जाके मम्मी को बताता है एंड मम्मी फिर दौड़ के नीचे आती है। एंड जैसे ही मम्मी नीचे आती है वैसे ही हम गाड़ी लेके अपने ब्लॉक में घुस रहे थे। एंड ये सब होने के काफी महीनों बाद ना मेरे पापा घर आ रहे थे, तो हम लोग ना पापा को लेने के लिए स्टेशन गए एंड उनके साथ ना उनके दोस्त भी थे। तो हम लोग सब मस्त आराम से जा रहे थे एंड देन ना एक गली वाला रास्ता आता है जिसमें पापा थोड़ा तेज चला रहे थे। तो हम पापा को बोलते हैं कि पापा धीरे धीरे। तो वो जो पापा के दोस्त थे वो हमको बोलते हैं कि भैया तुम धीरे चलाते हो। तब हमको पता चला कि पापा हर किसी को ये कारण बता चुके हैं। लेजिट मेरे पूरे खानदान को पता चल गया है कि हम गाड़ी चला रखे हैं एंड पापा के सारे दोस्त लोग को भी। मतलब मेरे पापा भी कम फ्लेक्स नहीं मारते ये सब चीज में। और हाँ, हम भी कुछ कम कांड करके नहीं रखे अपने जिंदगी में। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और होपफुली तुम लोग को मेरा ये स्टोरी टाइम पसंद आया होगा। और तुम लोग को अगर और स्टोरी टाइम चाहिए तो तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो और ये वीडियो को भी प्लीज लाइक कर देना। हम इतना देर से बोले जा रहे कि मत पूछो। और तुम लोग अगर नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो चलो यार, मिलता हूँ हम लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।